नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट नर्सिंग सब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली डीसीईसी यानी पी, पीएम और पीएमएम का जो रिजल्ट है कल यानी शाम को जारी हो चुका है और आप सभी तमाम छात्र छात्राओं का एक ही कमेंट आ रहा है दोस्तों। मैं बार बार देख रहा हूं कि भैया आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है 2026 में, उस पर एक वीडियो बनाइए। और उसके बाद जीएनएम, एएनएम और अदर कोर्सेज का क्या कट ऑफ रहने वाला है उस पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों हम जीएनएम, एएनएम और अदर कोर्सेज जैसे जीएमएलटी, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी ब्रांचेस आते हैं उसका क्या कट ऑफ जाने वाला है और आपको कितना रैंक तक आपका रैंक आया है, यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक, तो आपको जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, इस तमाम मुद्दे पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट नर्सिंग सबको ज्वाइन कर लेना है और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ताकि साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो भी नए नए कैंडिडेट होते हैं जैसे कि जो टेंथ पास किए हैं और पीई का यानी पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग का फॉर्म भर रहे हैं डीसीईसी का, तो दोस्तों अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके मन में एक डाउट बना होगा कि भैया हमने तो एग्जाम देने गया, वहां पे हमको क्या मिला, 90 क्वेश्चन देखने को मिला। 90 क्वेश्चन जो है देखने को मिला होगा, क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चन मिला होगा। लेकिन इसमें आपका जो है 90 क्वेश्चन आपने जो किया है उसमें आपको मार्क्स नहीं दिखा रहा होगा और आपने रिजल्ट डाउनलोड किया है, ठीक है। आप रिजल्ट जब डाउनलोड किए होंगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं शो करेगा, ठीक है। मार्क्स नहीं शो करेगा कि आपका जो है कितना नंबर आया है, कितना नहीं आया है। आपको रिजल्ट में दो ही चीज़ मिलेगा देखने को, एक यूआर रैंक, ठीक है, और आपको एक कैटेगरी रैंक मिलेगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा भैया हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये आपका जो यूआर रैंक का जो कैटेगरी रैंक है ना, इसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको कितना रैंक तक आ रहा है तो आपको चॉइस फिलिंग में यानी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर आपका यूआर रैंक दोस्तों 40,000, हम औरों की तरह नहीं बोल रहे हैं दोस्तों कि 50,000 60,000 तक है तो आप सेलेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एंड रिसर्चेबल ही बातें बताता हूं। और आपका डीसीसी के अंतर्गत पी में 40,000 तक रैंक आ रहा है, ठीक है, 40,000 तक आपका 40,000 तक रैंक आ रहा है साथियों, तो आपको जो है बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। 40,000 तक अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब आप बोलिएगा कि भैया पी में यानी पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग में यानी पी में पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग में जो टोटल कॉलेजेस हैं मात्र 46 कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब इन 46 कॉलेजेस में 17,000 सीट है। कितना है? 17,000 जो है आपका सीट है। तो आपके मन में एक जो है बहम आ रहा होगा कि भैया आप तो बोल रहे हैं कि 40,000 तक भी रैंक आ रहा है, युवा रैंक, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन सीट जो है मात्र 17,000 है, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसके पीछे का जो लॉजिक ये है दोस्तों कि देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं 10th तुरंत पास किए होते हैं, बिना सोचे समझे दोस्त के कहनाम पर क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं। तो उनका जो है सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भरते हैं, तो उनका जो है आप मान के चलिए 10,000 जो बच्चे होते हैं ऐसे ही छट जाते हैं काउंसलिंग से, ठीक है। 10,000 जो बच्चे हैं ऐसे ही छट जाते हैं। तो अगर आप 10,000 ऐसे छट जाते हैं और कईयों जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम 11 12 पढ़ाई करें, तो वो लोग भी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो छट जाते हैं और जो लोग अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, जिनका 40,000 तक भी रैंक आता है, उनको जो है यहाँ जो है जगह मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग का टोटल 46 कॉलेजेस है, 17,000 सीटें हैं। तो अगर आपका 40,000 तक भी यूआर रैंक आ रहा है तो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है। अब दोस्तों आइए हम समझ लेते हैं कितना मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ऑन रिजर्व का कितना रहने वाला है। दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद भी मैंने आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे इस वीडियो को। देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है पॉलिटेक्निक ऑफ इंजीनियरिंग का क्या रहने वाला है, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे साथियों। और आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से हैं यानी आप जनरल से आते हैं, तो अगर आपका यूआर रैंक 30,000 के अंडर में है, कितना, 30,000 के अंडर में है, तो आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे बीसी से हैं चाहे ईबीसी से हैं, तो अगर आपका 8,000 तक यानी अप टू अगर आपका 8,000 तक भी अगर आपका आ रहा है कैटेगरी रैंक, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप SC ST से हैं तो आपका 9,000 तक आ रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप EWS से हैं तो आपका 3,500 तक आ रहा है, EWS से हैं तो अगर आप 3,500 तक आ रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट है तो आपका 8,000 तक भी अगर आप आ रहा है ना, तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आपको कॉलेज जो है निश्चित रूप से मिलेगा और काउंसलिंग के लिए कहीं भी एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको फ्री गाइडेंस मिलेगा कि कितना रैंक पे हमको कौन सा कॉलेज पहले फिलअप करना चाहिए। इस पर A to Z जो है हमको जानकारी देंगे। बाकी साथियों आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है, ये आपका जानना जो है काफ़ी ज़रूरी है। देखिए ब्रांच में जो सबसे मतलब ऊपर यानी टॉप पे आता है, जो हर एक बच्चे का सपना होता है लेना, वो होता है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग का कितना नंबर तक हमारा जो है यूआर रैंक आ रहा है, कैटेगरी रैंक आ रहा है, तो हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपका यूआर रैंक
यूआर जो है अगर आपका 14,000 तक है, ठीक है, 14,000 तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 14,000 तक आपका यूआर रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आपका जो कैटेगरी है, यानी कैटेगरी जो है 2500 तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सिविल को जो है टॉप पर रख सकते हैं। वही दोस्तों सीएससी का बात करें तो आपका यूआर रैंक जो है 17,000 तक है, ठीक है, 17,000 आपका कैटेगरी जो है, अगर आपका कैटेगरी जो है यूआर 17,000 तक, आपका कैटेगरी जो है 4,000 तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सिविल और सीएससी जो ब्रांच होता है वो मोस्टली बच्चों का जो डिमांड होता है कि हम सिविल करें सीएससी करें, ठीक है, तो मैंने दोनों को बता दिया। बाकी दोस्तों इलेक्ट्रिकल का हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपका 20,000 तक यूआर रैंक है, कितना, 20,000 तक, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 20,000 तक आपका यूआर रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी अगर आपका कैटेगरी का बात करें तो कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो कैटेगरी और 6,000 तक आ रहा है, ठीक है, कितना, 6,000 तक आप आ रहा है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही दोस्तों हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कितना रहने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपका 20,000 तक आ रहा है, कितना, यूआर जो है 20,000 तक आ रहा है, यूआर जो है आपका 20,000 तक आ रहा है। बाकी कैटेगरी जो है कितना आ रहा है, 5,000 तक आ रहा है। तो आप जरूर जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में मतलब अपना दाखिला कराइए और यहाँ पे चांसेस हाई है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच जो है मिल जाएगा। वही दोस्तों हम बात करें मैकेनिकल्स और उसके अलावा और भी जो भी ब्रांच आते हैं जिसका जो है बच्चे जो ज़्यादा रैंक होता है उनको मिलता है, तो मैकेनिकल के अलावा जो अदर ब्रांचेस है उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो अगर आपका यूआर जो है 25,000 तक आ रहा है, कितना, 25,000 तक, कितना दोस्तों, 25,000 तक। ये आप सुन के बोलिएगा कि भैया आप क्या बता रहे हैं। आपका यूआर जो है 25,000 तक आ रहा है और आपका कैटेगरी जो है कितना, कैटेगरी जो है 8,000 तक आ रहा है, तो आप जरूर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। आपको संभावना है कि मैकेनिकल के अलावा जो अदर ब्रांचेस है उसमें भी आपको जो है कॉलेजेस मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको A to Z जो है इसमें जानकारी बता दी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ पर आपको मतलब दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम सूर्याली नर्सिंग हब्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ आप फॉलो करके हमसे आप डायरेक्टली जो है मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी के लिए चीज़ें बता दूँ, ये जितने भी कोर्सेस हैं इसमें सबको सारे कोर्सेज में आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, डिप्लोमा डिग्री आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, डिप्लोमा डिग्री ही आपको मिलेगा, यानी 2 इयर्स का होता है डिप्लोमा डिग्री, कोई कोर्सेज जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। तो मैंने आप A to Z जो है सारी चीज़ें आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।